Hey everyone, today we would be discussing about capital structure. Capital structure refers to the optimal mix between owners funds and borrowed funds. मतलब एक proportion होता है owners funds that is equity and borrowed funds are debt, right? इनका एक proportion होता है जिसको हम बोलते हैं capital structure. Clear? कैपिटल स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमल बोलेंगे व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इज सच दैट इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. क्लियर? प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द ओवरऑल कैपिटल ऑफ द फर्म इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज और कैपिटल गियरिंग. क्लियर? जो प्रपोर्शन होता है डेब्ट का ओवरऑल कैपिटल में उसको हम फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं. एंड जब ये प्रपोर्शन हाई होता है तो हम इसको बोलेंगे हाईली लेवर्ड फर्म. एंड जब ये प्रपोर्शन कम होता है तो हम इसको बोलते हैं लो लेवर्ड फर्म. क्लियर? फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी. नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर फर्स्ट कैश फ्लो पोजिशन. इट मीन्स अगर एक कंपनी की स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजिशन है तब वो ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट को इशू करेगी टू रेज फाइनेंस, क्योंकि डेब्ट आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद पे करने होते हैं. ठीक है? एंड आपको उसमें इंटरेस्ट भी देना होता है. सेकेंड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स earnings before interest and taxes of a company covers the interest obligation. High interest coverage ratio indicates that company can have more of borrowed funds, right? आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालेंगे? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, राइट? EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. नाउ रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट भी आप देखेंगे. इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट then it will be beneficial for a firm to raise finance through borrowed funds. Clear? Flotation cost. ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जो एडिशनल कॉस्ट इनकर होती है. द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग सिक्योरिटीज सच एज ब्रोकर्स कमीशन, अंडरराइटर्स फीस, कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस एट्सेट्रा इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट. ठीक है, कि एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है बिजनेसमैन के लिए. आप फ्लोटेशन कॉस्ट भी देखेंगे. वाइल सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस फ्लोटेशन कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज कंट्रोल. व्हेन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर रेडी टू dilute their control over the firm, then new equity shares can be issued for raising finance, but in reverse situation debts should be used, right? Now the next is tax rate. Interest on debt is allowed as a deduction. Clear? Thus, in case of high tax rate, debt is preferred over equity, but in case of low tax rate, more preference is given to equity. Clear? Cost of raising funds from different sources are different, and the cheapest source should be selected. Now the next is risk. The risk associated with different sources is different. More risk is associated with borrowed funds as compared to owners funds, right? As interest is paid on it and it is to be repaid also after a fixed period of time. Clear? तो आपको रिस्क भी चेक करना पड़ेगा, पीरियड ऑफ फाइनेंस चेक करना पड़ेगा. फॉर परमानेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्विटी शेयर्स मस्ट बी इशूड as they are not to be paid back, and for long and medium term requirement preference shares और debentures can be used. अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए और परमानेंट चाहिए तो आप इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे. क्लियर? सो दैट्स इट. थैंक यू.